बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं का जो टॉपिक है उसी के अंतर्गत उसकी विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं बताई थी, जिसमें सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का विभाजन किया था। सामाजिक प्रक्रिया का सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आप सभी को बताया था कि ये प्रक्रियाएं जिनसे विभिन्न व्यक्ति व समूह आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं और सहयोग की भावना दिखाई देती है, वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। उसमें है सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, एकीकरण, पश्चिमीकरण इत्यादि। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो उनमें से है पहला, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत सहयोग क्या होता है। सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर संगठित रूप से कार्य करना ही सहयोग कहलाता है, जो सामान्य अर्थ को प्रकट करता है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं कि सहयोग क्या है, अपने शब्दों में व्यक्त किया है कोटेशन के रूप में। किंग्सले डेविस कहते हैं कि एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसे सभी चाहते हैं, यानी सभी का कॉमन उद्देश्य होता है इसमें। फेयरचाइल्ड कहते हैं सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह कम या अधिक संगठित रूप से समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं, यानी समान उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य करना। सदरलैंड वुडवर्ड ने कहा है कि किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों समूह का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। तो इन तीनों विद्वानों की परिभाषाओं से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति या समूह किसी सामान्य इच्छित लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित रूप से मिलकर कार्य करते हैं और सहयोग के बिना समाज संभव नहीं है। यह सहयोग की शुरुआत जो है हमें अपने पारिवारिक क्षेत्र में देखने को मिल जाती है। जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से लेकर बड़ा होता है, जब तक वह आश्रित रहता है, बच्चा रहता है 18 साल की उम्र, तब तक वह अपने माता पिता पर आश्रित रहता है। तो ये आश्रय जो है ये भी सहयोग को ही प्रकट करता है और विभिन्न पारिवारिक कार्यों को, उसके व्यक्तित्व का विकास, उसका पालन पोषण और पारिवारिक जीवन में विभिन्न प्रकार के सामाजिक रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, इन सब का जो आयोजन होता है वो सहयोग के बिना संभव नहीं होता है। इसी संदर्भ में मैकाइवर और पेज ने विभिन्न सहयोग के विभिन्न प्रकारों का विभिन्न विद्वानों ने भी वर्णन किया है। तो उस संदर्भ में मैकाइवर पेज ने सहयोग को दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति व समूह किसी समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर समान कार्य करें तो ये प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, समान उद्देश्य के लिए समान कार्य। अप्रत्यक्ष सहयोग जो होता है उद्देश्य समान होता है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अब जैसे प्रत्यक्ष सहयोग में है कि खेल के मैदान में दो टीमें होती हैं और दोनों टीमें अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती हैं। तो उसमें क्या होगा, उद्देश्य समान है, जीतना, और उसके लिए समान कार्य खेलना। जितनी भी टीम के सदस्य होंगे सबको खेलना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष सहयोग जो होता है, कारखाने में किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जैसे कोई भी वस्तु ले लें, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, तो उससे संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। अलग अलग जितने भी लोग होते हैं उन सबको अलग अलग कार्य दिया जाता है, यानी श्रम विभाजन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और लेकिन उसका उद्देश्य होता है कपड़ा बुनना, उसके लिए धागे तैयार करना और उनमें धागों में कलर करना, प्रिंटिंग का कार्य करना। तो ये सब क्या है, श्रम विभाजन की प्रक्रिया के तहत कार्य का विभाजन करके प्रकार्यात्मक अंतर्निर्भरता की भावना के आधार पर जो कार्य होता है वो अप्रत्यक्ष सहयोग में आता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन, ये समाजशास्त्री, इन्होंने कहा है कि सहयोग 3 भागों में विभाजित है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग प्राथमिक समूहों में पाया जाता है जिनमें घनिष्ठ आमने सामने के संबंध होते हैं। जैसे अब प्राथमिक समूह कौन कौन से हैं, समाजीकरण के दौरान भी आपको बताया गया है कि परिवार, मित्र मंडली, आदिम व ग्रामीण समुदाय, पड़ोस, ये सब प्राथमिक समूह की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनमें संपर्क और संबंध जो है घनिष्ठ होते हैं। सामूहिक हित और समूह कल्याण की भावना
प्रभावी होती है प्राथमिक समूह में, व्यक्तिगत हित नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है द्वितीयक समूह। आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह में व्यक्ति समूह से सहयोग करता है, परंतु व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यक्ति उसी समूह से जुड़ता है जिसमें उसका स्वयं का लाभ भी हो। द्वितीयक समूह जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं, ये सब द्वितीय आर्थिक संस्थाएं ये द्वितीयक समूह के अंतर्गत आती है। इनसे व्यक्ति प्रत्यक्षतः इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसका लाभ हो। तृतीयक समूह जो है, जब व्यक्ति व समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहता है तो वह तृतीयक समूह कहलाता है। जो है विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के साथ जब संघर्ष करते करते थक जाते हैं और परिस्थितियों वश अनुकूलन का प्रयास करते हैं, ये लंबे संघर्ष के बाद में एक समझौते वाली जो स्थिति आ जाती है वो तृतीयक सहयोग होता है, जिसमें समझौता मुख्य होता है। आगे आपको बढ़ाएंगे। जो व्यवस्थापन है वो तृतीयक सहयोग की भावना को प्रकट करता है अच्छे से। नेक्स्ट है ऑगबर्न निमकॉफ। ऑगबर्न निमकॉफ ने सहयोग को 3 भागों में बांटा है: सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। सामान्य सहयोग में समान उद्देश्य के लिए मिलजुल कर कार्य करना, समान लक्ष्य प्राप्त करना, सभी व्यक्ति व उनके विचारों में, व्यवहारों में समानता पाई जाती है, तो ये सामान्य सहयोग होता है। जैसे इमरजेंसी में कोई समूह बाढ़ में फंस गया है या कोई प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो गया है या कोई आग में फंस गया है, तो उसे व्यक्ति समूह को सामूहिक प्रयास से बचाने का जो प्रयास किया जाता है वो सामान्य सहयोग में आता है। मित्रवत सहयोग में मनोरंजन या आनंद की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ जो सहयोग किया जाता है मित्रवत सहयोग होता है। और मित्रवत सहयोग पड़ोसी, मित्र मंडली, साथी, रिश्तेदार, इन लोगों के साथ में मिलजुल कर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह मित्रवत सहयोग होता है। विभेदीकृत सहयोग जो होता है वो श्रम विभाजन का ही प्रतिरूप है। जैसे एक कारखाने के अंतर्गत विभिन्न कार्य करते हुए व्यक्तियों का एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। कार्य असमान है लेकिन लक्ष्य समान होता है उसमें। नेक्स्ट है व्यवस्थापन, जिसे समायोजन भी कहते हैं, समंजन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है अकोमोडेशन। व्यवस्थापन की सामान्य जो भाषा है, सामान्य अर्थ जो है, असहमत रहने के लिए किया गया समझौता या संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने के लिए जो प्रथम चरण होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो व्यवस्थापन से होता है। जब व्यक्ति व समूह निरंतर प्रतिस्पर्धा में रहते हैं, 2 देश निरंतर प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की जब अति हो जाती है और वो भी थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब इसका अंत होना चाहिए, तो उस पर क्या होता है, एक व्यवस्थापन की स्थिति आती है जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह अपनी अपनी असहमति को सहमति में बदलने के लिए एक निश्चित पॉइंट पर आ जाते हैं जिसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो व्यवस्थापन की स्थिति हो जाती है। इसके अंतर्गत सहयोग शुरू नहीं हो जाता है। इसमें संघर्षकारी समूह जो होते हैं या देश जो होते हैं वो दोनों पक्षों में लेन देन होता है। प्रत्येक पक्ष अपने व्यवहार में परिवर्तन का प्रयास करता है और एक संतुलन के ऐसे पॉइंट पर आने का प्रयास होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की उपस्थिति को एक्सेप्ट करें और विरोध की जो भावना पहले थी वह खत्म हो। व्यवस्थापन संघर्षकारियों को सहयोग एवं निर्माण की ओर अग्रसर करता है जिससे कि उनमें सहयोग की भावना धीरे धीरे प्रकट होने लगे।